तीसरा बेटा काफी तंदुरुस्त होता है, हट्टा कट्टा होता है। तो उसने क्या किया, वो धीरे धीरे करके डेली कुछ कुछ मूंगफली खाता गया और कुछ ही दिन में खत्म हो गई। जब पिता ने साथियों, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपका दिमाग। और जो व्यक्ति अपने दिमाग का सही यूज करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी बन सकता है। कहते हैं ना कि पैसे कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है उस पैसे को मैनेज करने की स्किल, उस पैसे को कई गुना बढ़ा देने की स्किल। और जिस व्यक्ति के पास ये सबूर है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। स्काई इज द लिमिट। चलिए आपको एक बहुत बढ़िया कहानी से समझाता हूं। बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे। वो व्यक्ति बहुत मेहनत करके अपने चारों बेटों का अच्छे से लालन पोषण करता था। अब वो व्यक्ति बूढ़ा हो चला था और उसके बेटे जवान हो गए। अब वो व्यक्ति चाहता था कि इन चारों बेटों में से एक कोई बेटा पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ले, जिससे कि वो अपना रिटायरमेंट ले सके। लेकिन उसको कंफ्यूजन थी कि अब इन 4 में से किसको ये जिम्मेदारी दी जाए। तो उसने सोचा कि चलो इनका एक टेस्ट लेते हैं। तो उसने मूंगफली के 4 थैले पैक किए, अपने चारों बेटों को बुलाया, सबको एक एक बैग देते हुए बोला कि जाओ इस बैग ले जाओ और 6 महीने बाद मैं वापस लूंगा। तो चारों बेटे वहां से चले जाते हैं। अब 6 महीने बाद पिता उनसे पूछता है कि लाओ बच्चों, मेरे मूंगफली मुझे वापस करो। तो जो पहला बेटा होता है उसने वो मूंगफली का थैला अपने एक बक्से में रख दिया होता है। अब वो उस बक्से में जाता है और उस मूंगफली को निकालता है, पिता को बोलता है लीजिए पिताजी ये मूंगफली। लेकिन जैसे ही पिता वो मूंगफली का थैला खोलता है वो पूरी की पूरी मूंगफली खराब हो चुकी होती है, क्योंकि 6 महीने से वो एक जगह बंद थी। तो बेटा बहुत निराश होता है कि ये मूंगफली तो सारी खराब हो गई। वो पिता कहता है कोई बात नहीं। अब वो दूसरे बेटे से बोलता है कि लाओ आप मुझे अपनी मूंगफली दो। तो उस बेटे ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने क्या किया, उसने जो मूंगफली जब पिता ने दी तो उसको पता था कि ये 6 महीने में खराब हो जाएगी। तो उसने क्या किया, वो मूंगफली जाके बाजार में 2 सोने के सिक्कों में बेच दी और सोचा कि 6 महीने बाद 2 सिक्के देके मैं वापस खरीद लूंगा नई मूंगफली और पिता को दे दूंगा। तब वो बाजार जाता है और वो 2 सोने के सिक्के से मूंगफली खरीदने की कोशिश करता है। तो जो दुकानदार होता है जिसने उसको 6 महीने पहले 2 सिक्के देके मूंगफली खरीदी थी, अब वो देने से मना कर देता है। वो कहता है अब तो इस मूंगफली के दाम बढ़ गए हैं, अब तो 4 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे तब वो मूंगफली मिलेगी, नहीं तो ये आधा बैग लेके जाओ। वो बच्चा बहुत नाराज हुआ और वो आधा बैग लेके चला आया और पिता के सामने रख दिया कि अब तो ये आधा ही बचा है। पिता बोलता है कोई बात नहीं। अब तीसरे बेटे की बारी आती है। तीसरा बेटा काफी तंदुरुस्त होता है, हट्टा कट्टा होता है और हर समय खाता ही रहता है। तो उसने क्या किया, वो धीरे धीरे करके डेली कुछ कुछ मूंगफली खाता गया और कुछ ही दिन में खत्म हो गई। जब पिता ने बोला कि अब मुझे दो, तो बोलता है पिताजी मैंने तो सारी खा ली, सारी खत्म हो गई। पिता कहते हैं कोई बात नहीं। चलिए चौथे बेटे की स्टोरी तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले इन तीनों बेटों ने जो किया उसको मनी के माइंड से समझते हैं। तो पिता ने पहले बेटे को जो पैसे दिए मूंगफली के रूप में, उसने क्या किया, उसका कोई भी यूज नहीं किया, ना उसको इन्वेस्ट किया, ना कहीं खर्च किया, ना कहीं कुछ लगाया। तो समय के साथ पड़े पड़े वो पैसा खराब हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दूसरा बेटा, उसने उस टाइम पे तो अकल लगाई कि एक मूंगफली खराब हो जाएगी तो इसको मैं बेच देता हूँ, बाद में खरीद लूंगा। जैसे कोई स्टॉक में आज पैसा डाला लेकिन 6 महीने बाद स्टॉक के प्राइस बढ़ गए। सिमिलरली कोई अगर रियल एस्टेट ले रहा है, 6 महीने, साल भर, 2 साल में उसके प्राइस बढ़ गए। उसने वो चीज़ समझी नहीं, उसने इन्फ्लेशन को नहीं समझा, उसने महंगाई को नहीं समझा और उसने सोचा कि आज मैं इतने बेच रहा हूँ और वापस भी इतने में आ जाएगा, तो पूरी पूरी मूंगफली वापस। लेकिन हुआ क्या, आप सबको पता है। तीसरा बेटा, उसको पिता ने मूंगफली के रूप में जो पैसे दिए उसने सारे खा पी के खत्म कर दिए और कुछ नहीं बचा। अब आते हैं वापस चौथे बेटे की स्टोरी पे। तो पिता काफी निराश हो चुका था तीनों बेटों के कार्य की वजह से। अब वो चौथे बेटे से पूछता है लाओ तुम तो मेरी मूंगफली वापस कर दो। तो चौथा बेटा बोलता है चलिए पिताजी आपको बाहर चलना पड़ेगा। तो पिता और तीनों बेटे और जो चौथा भाई था, चारों लोग बाहर जाते हैं। तो वो बाहर जाके उनको एक मूंगफली के खेत में ले जाता है और पिता को बताता है कि जो आपने मुझे मूंगफली दी, मैंने उस मूंगफली से खेत में जुताई कर दी और आज देखिए इतने सारे पेड़ हो गए। पिता ये देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि जितनी मूंगफली उसने अपने बेटे को दी थी उससे 100 गुना ज्यादा वो मूंगफली उन पेड़ों में देख पा रहा था। तो वो उसको समझ में आ गया कि अपने परिवार की जिम्मेदारी किसको देनी है। तो इन दी एंड उस पिता ने अपने चौथे बेटे को
घर की सारी जिम्मेदारी दे दी और खुद रिटायर हो गया। और आगे चल के उस बेटे ने अपने घर का लालन पोषण बड़े अच्छे से किया। अब चलिए चौथे बेटे के पॉइंट को समझते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपका सबसे बड़ा धन क्या है? आपका दिमाग। और कहीं ना कहीं पैसे कमाने की स्किल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे मैनेज और उसको बढ़ाने की स्किल। चौथे बेटे ने वही किया, उसने अपने दिमाग का सही यूज़ किया और उस मूंगफली के थैले को 100 गुना बढ़ा के पिता को वापस की। इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि सबसे बड़ा धन क्या है? दिमाग है। दिमाग का सही उपयोग करें तो आप चाहे वो पैसे के केस में हो, चाहे रिलेशनशिप के केस में हो, चाहे सोशल लाइफ के केस में हो, किसी भी केस में हो, आप लाइफ में एक्सेल ही करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ये कहानी अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर करिए। चलिए सी यू इन दी नेक्स्ट वन।